देखा था उस स्नो फॉक्स बीस्ट ने पीछे से जूनर के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से जूनर सीधे एक पिलर के साथ जा टकराई थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां जूनर की ऐसी हालत देखकर फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो काफी तेजी से जूनर की तरफ बढ़ गया था। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर उस स्नो फॉक्स बीस्ट ने भी दोबारा पीछे से फैंग के ऊपर भी अटैक कर दिया था। लेकिन अब की बार फैंग भी उसके अटैक के लिए तैयार था और उसने भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए अपने सामने कील लगा ली थी, जिसकी मदद से फैंग ने उस बीस्ट के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। लेकिन वो बीस्ट अभी भी नहीं रुक रहा था और वो लगातार फैंग के ऊपर अटैक किए जा रहा था, जिससे फैंग की शील्ड अभी भी किसी तरह से रोक रही थी। वहीं फैंग जूनर को ऊपर उठाता है और फैंग को अपने सामने देखकर जूनर उसे वो हेमली यिनवुड देते हुए कहती है कि तुम इस हेमली यिनवुड को लेकर जल्दी से भाग जाओ यहाँ से, मेरा बदला तुम इन लोगों से बाद में ले लेना। जिसपे फैंग उसे कहता नहीं, तुम अभी बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो, इसलिए तुम इस हेमली यिनवुड को लेकर चली जाओ यहाँ से, मैं थोड़ी देर में इन लोगों को निपटा के तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जिसपे जूनर उसे कहती है, ओके ब्रदर, मैं तुम्हारा मूशन सिटी में वेट करूंगी। जूनर की ये बात सुनकर मास्टर fu हंसते हुए कहता है, मैं तुम दोनों में से किसी को भी यहाँ से नहीं जाने दूंगा। और ये कहकर उसने अपने उसी मैजिकल वेपन का यूज करके उस बीस्ट के अटैक की पावर को बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से अब फैंग की शील्ड में भी धीरे धीरे क्रैक्स आना शुरू हो गए थे। जो देखकर फैंग मास्टर fu से कहता है, अगर मैंने तुम्हें इससे 100 गुना ज्यादा तकलीफ नहीं दी तो तुम मेरा नाम बदल देना। और ये कहकर फैंग अपने जेड लॉकेट की पावर को एक्टिवेट करता है और ऐसा होते ही उस जेड लॉकेट से एक ड्रॉप निकलता है, जिसने देखते ही देखते एक पोर्टल का रूप ले लिया था। और उस पोर्टल से फैंग का वह स्पिरिट बीस्ट बाहर आता है, जिसके अंदर टेलीपोर्टिंग पावर थी। जो देखकर फैंग ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए जूनर को अपने स्पिरिट बीस्ट के ऊपर बिठा दिया था। लेकिन जूनर अभी भी वहाँ से नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे फैंग की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। लेकिन फैंग अपने स्पिरिट बीस्ट को इशारे से वहाँ से जाने के लिए कहता है। जो देखकर वो स्पिरिट बीस्ट जूनर को लेकर वापस उसी पोर्टल के अंदर चला गया था और इसी के साथ फैंग की वो शील्ड भी डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसकी वजह से उस स्नो फॉक्स बीस्ट का अटैक सीधा आकर फैंग को लगता है। और ऐसा होते ही फैंग का माइंड पूरी तरह से घूम गया था, क्योंकि उस स्नो फॉक्स बीस्ट की स्पिरिचुअल पावर ने फैंग के माइंड के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया था। और ऐसा होते ही फैंग को वहाँ पे अलग अलग लोग दिखने लगे थे, जो फैंग से कह रहे थे कि अभी अभी जिस पावर ने तुम्हें हिट किया है वो प्योर डार्क यिन पावर थी, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे तुम्हारा अपने माइंड पे कंट्रोल छूट रहा है। और एक बार जब ऐसा पूरी तरह से हो जाएगा तब तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी। उस पर्सन की ये बात सुनकर फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और जैसे ही फैंग गुस्से से उसे मारने के लिए अपना पंच आगे बढ़ाता है तो तभी उस पर्सन ने देखते ही देखते शेन का रूप ले लिया था। और शेन यहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए फैंग से कहता है, जूनियर ब्रदर, क्या अब तुम्हें मेरे दर्द का एहसास हुआ कि जब अपने माइंड से कंट्रोल छूट जाता है तो कैसा लगता है। और ऐसा होते ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से फैंग अपनी पुरानी यादों के अंदर चला गया था कि कैसे वो पहली बार जुई से मिला था और उसके बाद उसकी इमॉर्टैलिटी का सफर शुरू हुआ। और उसके बाद फैंग को जुई के साथ बिताए हुए सारे पल एक एक करके याद आने लगते हैं। और इसी के साथ फैंग को अपनी माइंड के अंदर जुई की आवाज आती है, जो फैंग से कहती है, गॉड बनना या डेविल बनना ये सब तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि ये फैसला डार्क पावर्स नहीं करती बल्कि हमारा वो रास्ता चूज करता है जिसके ऊपर हम चलना चाहते हैं। और ऐसा होते ही फैंग को अपने माइंड में वो सभी लोग दिखने लगते हैं जिनसे फैंग सबसे ज्यादा प्यार करता था। और वो सभी भी मिलकर फैंग को बताने लगते हैं कि इवल जैसी कोई चीज भी नहीं होती, ये बस माइंड का खेल होता है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम आगे कौन सा रास्ता चूज करते हो। और उन लोगों के ऐसा कहते ही उन सभी लोगों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल व्हाइट एनर्जी निकलकर फैंग के अंदर जाने लगी थी। वहीं बाहर हम मास्टर fu को देखते हैं, जो अभी भी अपने एक डार्क स्पेल का यूज करके फैंग के माइंड के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। जो देखकर फैंग उससे कहता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी को सिर्फ 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, इन एनर्जी में और यंग एनर्जी में, जिसे हेवन एंड अर्थ के साथ जोड़ा जाता है। इसके अलावा स्पिरिचुअल एनर्जी की कोई भी फॉर्म नहीं है, डार्क एनर्जी और व्हाइट एनर्जी जैसी कोई भी चीज नहीं होती, ये बस हम लोगों का वहम है। कोई अच्छा या बुरा सिर्फ अपने दिल से होता है। और फैंग के ऐसा कहते ही फैंग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है, जिसकी वजह से मास्टर fu की वो डार्क पावर फैंग की बॉडी से निकल गई थी। और उसी के साथ फैंग के हेवनली ड्रैगन्स भी बाहर आ गए थे, जिसकी वजह से फैंग पूरी तरह से नॉर्मल हो गया था। और ऐसा होते ही फैंग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो स्नो फॉक्स बीस्ट भी थोड़ा पीछे खिसक गया था। लेकिन उसके बाद उस बीस्ट ने दोबारा अपनी डार्क पावर का यूज करते हुए फैंग के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन इस बार फैंग ने उसके अटैक को रोकते हुए उसकी एनर्जी को अपने जेड लॉकेट की मदद से अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से दोबारा फैंग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है। और उस ऑरा के प्रेशर की वजह से मास्टर fu और वो बीस्ट दोनों उड़ते हुए काफी पीछे चले गए थे। और फैंग की इस अमेजिंग पावर को देखकर मास्टर fu भी बहुत ज्यादा डर गया था। वो उस स्नो फॉक्स बीस्ट को जल्दी से वहाँ से भागने के लिए कहता है और ये कहकर वो दोनों काफी तेजी से वहाँ से भागने लगे थे। जो देखकर फैंग भी काफी तेजी से उनके पीछे जाते हुए उनका पीछा करने लगा था। और जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं तो वहाँ पे हेवनली थंडर लाइटिंग हो रही थी। और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि फैंग ने आज साबित कर दिया था कि कोई भी पर्सन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से डेविल या गॉड नहीं बनता, बल्कि वो डेविल या गॉड बनता है सिर्फ अपने चुने हुए रास्ते की वजह से। इसलिए आज खुद हेवनली फेनिक्स खुश होकर नीचे अर्थ पे आया हुआ था। और ये सब देखकर तो मास्टर fu बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। और वो हैरान होते हुए कहता कि ये कैसी थंडर लाइटिंग है, आखिर यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। और तभी फैंग भी वहाँ आते हुए उन दोनों से कहता है, तुम दोनों ने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम दोनों मुझसे बचकर यहाँ से भाग पाओगे। अब तो तुम लोगों ने मेरे साथ साथ हेवनली फेनिक्स को भी
वो फेंड कर दिया है। अब फैंग की ये बात सुनकर मास्टर फू को एक झटका लगता है और वो हैरान होते हुए कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस वर्ल्ड में कोई भी हेवन के साथ मिलकर काम नहीं कर सकता। आखिर ये लड़का है कौन जिसके लिए खुद हेवनली फीनिक्स नीचे आया है। लेकिन तभी वो हंसते हुए फैंग से कहता है नहीं, मुझे लगता है तुमने हेवन के रूल्स को तोड़ा है, इसलिए ये हेवनली फीनिक्स तुम्हें यहाँ पे सजा देने के लिए आया है, जो देखकर अब मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि तुम वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल हो और आगे चलकर तुम एक गॉड भी बन सकते थे। लेकिन अफसोस तुम्हारी लाइफ यहीं तक थी। जिसपे फैंग उससे कहता है नहीं, तुम यहाँ पे भी गलत हो। अगर तुम अच्छे हो तो हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा, और अगर तुम बुरे हो तो तुम्हारा अंत भी बुराई के साथ ही होगा। कल्टीवेशन करने का मकसद ये नहीं होता कि तुम पावरफुल बनकर इस दुनिया के ऊपर राज करो और हेवन के खिलाफ जाकर उसके असूल्स को तोड़ो। और यहाँ पे फैंग के ऐसा कहते ही फैंग का गॉड चक्र भी एक्टिवेट हो गया था और तभी एक थंडरबोल्ट फैंग की तरफ आती है। लेकिन फैंग ने अपनी हेवनली पावर का यूज करते हुए उस थंडरबोल्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर मास्टर फू चिल्लाते हुए कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये लड़का हेवनली पनिशमेंट से कैसे बच गया, और अगर ये उस पनिशमेंट से बच गया है तो इसका मतलब है अब हेवनली पनिशमेंट की मेरी बारी है। और अभी मास्टर फू ये सब कह ही रहा था कि तभी एक हेवनली थंडरबोल्ट नीचे आकर उसी बीस्ट के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट वहीं खत्म हो गया था। और उसके बाद बारी आती है हाल मास्टर यिन और गुलोंग की, जो दोनों वहाँ से बचते हुए भाग रहे थे। और जैसे ही वहाँ पे हेवनली थंडरबोल्ट गिरती है तो हाल मास्टर यिन समझ गई थी कि यहाँ पे हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा रह सकता है। इसलिए वो गुलोंग से कहती है मैं डेड रियलम के पीक पे पहुंच गई हूँ, इसलिए मेरे मुकाबले तुम मरना ज्यादा डिजर्व करते हो। और ये कहकर उसने गुलोंग को पकड़ते हुए पीछे फेंक दिया था और वो थंडरबोल्ट सीधी आकर गुलोंग के ऊपर गिरती है। और इसी के साथ गुलोंग का खेल भी यहीं पे खत्म हो गया था, जो देखकर हाल मास्टर यिन गुस्से से कहती है किन फेंग मिंग, मैं तुमसे इसका बदला लेके रहूंगी। और ये कहकर यिन एक पोर्टल से होते हुए वहाँ से गायब हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ फेंग के जेट लॉकेट ने अब उस हेवनली थंडरबोल्ट की पावर को भी ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ मास्टर फू के ऊपर भी लगातार थंडर लाइटिंग गिर रही थी, जिससे मास्टर फू काफी तेजी से मूव करता हुआ किसी तरह से खुद को बचा रहा था। और मास्टर फू फेंग के उस जेट लॉकेट को देखकर शॉक होते हुए कहता है इस लड़के का ये ट्रायर तो बिल्कुल लेजेंडरी मेरिको ट्रायर की तरह दिख रहा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, मुझे तो लगा था बस वो एक अफवाह है। और ये कहकर मास्टर फू ने दोबारा अपने मैजिकल वेपन का यूज करते हुए स्नो फॉक्स बीस्ट की मदद से दोबारा फेंग के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन फेंग ने अपनी अभी अभी मिली हुई हेवनली थंडरबोल्ट की पावर का यूज करके न सिर्फ मास्टर फू के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ उसने मास्टर फू के ऊपर भी अटैक करके उसे भी मार दिया था। और इसी के साथ मास्टर फू की बॉडी भी यहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसके बाद फेंग लगातार उस हेवनली थंडरबोल्ट की पावर को ऑब्जर्व करने लगता है, जिसकी वजह से दोबारा उसके हेवनली ड्रैगन भी एक्टिवेट हो गए थे। और अब उस हेवनली थंडरबोल्ट को और भी फेंग के साथ जुड़ गया था, जिसकी वजह से वो हेवनली फीनिक्स भी उड़ता हुआ सीधा आकर फेंग की बॉडी के अंदर चला गया था, जिसकी वजह से तो फेंग की पावर्स एक अलग ही लेवल पे पहुंच गई थी। और उसके बाद फेंग दोबारा अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कोई भी गॉड या डेविल सिर्फ अपने दिल से होता है, बस यही एक सिंपल सी बात है जो किसी को समझ नहीं आती। और इस सब की वजह से फेंग का गॉड चक्र भी एक बार फिर से अपग्रेड हो गया था और दूर से देखने से ऐसा लग रहा था जैसे खुद कोई गॉड हेवन से नीचे आ रहा है। और उसके बाद फेंग टेलीपोर्ट होता हुआ सीधा पवेलियन हाउस के मेन हॉल के अंदर आ गया था, जहाँ फेंग उस लॉर्ड स्नो फॉक्स की मूर्ति को देखते हुए कहता है सोआन यिन स्नो फॉक्स क्लैन, मैं तुम्हें कभी भी ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं आने दूंगा। जिसपे लॉर्ड स्नो फॉक्स फेंग से कहता है तीनों रियलम्स के दरमियान जंग होकर रहेगी, जिसे खुद गॉड भी नहीं रोक सकते, पर क्योंकि अभी सभी रियलम्स अपने अपने रियलम में बिजी हैं तो इसलिए अभी तीनों रियलम्स में शांति है। लेकिन ये शांति ज्यादा समय नहीं रहने वाली, और हाँ तुम्हारे जैसे हजारों लोग भी मिल जाए तो मेरे सोआन यिन स्नो फॉक्स क्लैन को ह्यूमन वर्ल्ड में आने से नहीं रोक सकते। लॉर्ड स्नो फॉक्स की ये धमकी सुनकर फेंग भी अपनी मैजिकल स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उससे कहता है तुम भले अपने साथ हजारों लोग शामिल करो या लाखों लोग, लेकिन जो भी हेवन के असूलों के खिलाफ जाएगा उसे मैं बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर फेंग ने आगे बढ़ते हुए अपनी स्वॉर्ड की मदद से लॉर्ड स्नो फॉक्स की मूर्ति को बीचों बीच काट दिया था। और ऐसा होते ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जो देखकर फेंग का हेवनली फीनिक्स फेंग को लेकर वहाँ से चला गया था। और फेंग को वहाँ से जाते हुए देखकर लॉर्ड स्नो फॉक्स उससे कहता है बच्चे मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ हम दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे। और इसी के साथ लॉर्ड स्नो फॉक्स की मूर्ति वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहीं हम फेंग को देखते हैं जो अपने हेवनली फीनिक्स के ऊपर उड़ता हुआ मोशन सिटी की तरफ जा रहा था। और तभी हम वहाँ पे दो हेवन स्पिरिट्स को देखते हैं जो आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि हाल ही में मैंने ऐसा बहुत कुछ देखा है जिसकी वजह से अब मुझे लग रहा है कि तीनों रियलम्स के दरमियान जंग होके ही रहेगी। जिसपे दूसरी स्पिरिट कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे चारों तरफ एक बार फिर से हल का नजारा होगा और न जाने इस जंग में कितने बेकसूर लोग मारे जाएंगे। और ये कहकर वो दोनों स्पिरिट्स नीचे आकर वापस अपनी रियल फॉर्म में आकर वहाँ पे फेंग को देखने लगे थे। और वो फेंग को देखते हुए कहते हैं ये तो कुजू बराज यानी मोशन सिटी की तरफ जा रहा है। और तभी देखते ही देखते वहाँ पे हाल मास्टर यिन भी पहुंच गई थी, जो वहाँ आते ही रोते हुए कहती है पवेलियन हाउस के अंदर हुई एक बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस की वजह से मैं उस हेवनली यिन वुड को हासिल नहीं कर पाई। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस सब में हमारा ग्रेट मेंबर गुलोंग भी मारा गया है, लेकिन मैंने उसके साथ फाइट करने की पूरी कोशिश की लेकिन फिर भी मैं उसे नहीं हरा पाई। यहाँ पे हाल मास्टर यिन सरासर झूठ बोल रही थी। और तभी फेंग वहाँ से अपनी हेवनली फीनिक्स से उड़ता हुआ गुजरता है, जो देखकर यिन उसी तरफ इशारा करते हुए अपने मास्टर को बताती है कि मास्टर यही वो लड़का है जिस
जिसने हेवनली येनवुड को चुराया है, जिसपे वो मास्टर गुस्से से कहता है तुम इसके ऑरा को याद रखना और स्नो फॉक्स क्लैन की सभी ब्रांचेस में इस लड़के के बारे में खबर पहुंचा दो कि ये उन्हें जहाँ भी मिले इसे मार दे। वहीं फेंग भी अब यहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था। वो भी यहाँ पे उन तीनों रियलम्स की जंग के बारे में सोच रहा था और तभी वो अपनी मैजिकल स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए अपने हेवनली फीनिक्स से कहता है मोशन सिटी की तरफ चलो, हमें सबसे पहले जुनर को ढूंढना होगा। और ये कहकर फेंग काफी तेजी से मोशन सिटी की तरफ निकल गया था। और इसी के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या फेंग उस हेवनली येनवुड का यूज करके दोबारा अपने रियल वर्ल्ड में वापस जा पाएगा या नहीं, या उससे पहले ही यहाँ पे तीनों रियलम्स के दरमियान जंग छिड़ जाएगी? ये तो अब हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।